Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Kedar Academy. Friends, today we'll discuss about 30 December important current affairs. I will request to all of you please watch this video till end, and in the last session of this video you will get a current affair quiz. This current affair will helpful for your upcoming entrance and interview. If this video is helpful for you, please like on this video and share with your friends those who are preparing competitive exams. If you first time visit my channel, then subscribe my channel and press the bell icon all notification to never miss my channel's update. Let's start first question. Which state government recently launched the रायतू बंधु स्कीम? तो किस राज्य सरकार ने रायतू बंधु स्कीम का शुरुआत किया है? तो कौन? यह है तेलंगाना गवर्नमेंट. तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द रायतू बंधु स्कीम. तो तेलंगाना बारे में चले कुछ जान लेते. तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद. और तेलंगाना का सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? ये केसीआर. कौन? केसीआर मतलब के चंद्रशेखर राव. तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव. और गवर्नर गवर्नर कौन है? ये है तामिली साई सौंदरराजन. कौन? तामिली साई सौंदरराजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, the passage exercise was organized in the South China Sea between India and the Navy of which country? हाल ही में भारत और किस देश के नौसेना के बीच दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ? इंडियन नेवी एंड वियतनाम नेवी. नेवी ऑफ विच कंट्री? वियतनाम. तो हाल ही में भारत और वियतनाम देश के नौसेना के बीच दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया गया है. तो वियतनाम के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं. तो वियतनाम का कैपिटल क्या है? वियतनाम का कैपिटल क्या है? हानोई. क्या? हानोई. और करेंसी वियतनाम डोंग. वियतनाम डोंग. ओके. और यहाँ पर नेवी के बारे में बात हो रही है. तो इंडियन नेवी का चीफ कौन है? ये भाई एडमिरल करमबीर सिंह. कौन? एडमिरल करमबीर सिंह इंडियन नेवी के चीफ है. ओके. रिसेंटली हुच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द 30th डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु? तो हाल ही में तमिलनाडु स्टेट के 38वीं जिला कौन बना? तो कौन? ये है माइलादुथुराई. क्या? रिसेंटली, एक मिनट. रिसेंटली माइलादुथुराई डिस्ट्रिक्ट बिकेम द 30th डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. तो ये पहले नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में शामिल हुआ था और नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर ये तमिलनाडु के 30th डिस्ट्रिक्ट बना. कौन? माइलादुथुराई. ओके. तो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो ये जो विजयनगर है कर्नाटक का एक जिला है जो कि पहले से बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में शामिल होता है और अभी बेल्लारी से अलग होकर विजयनगर बना. ओके. अगर तमिलनाडु यहाँ पर क्या पूछा है? तमिलनाडु का 30th डिस्ट्रिक्ट. तो ये है माइलादुथुराई. ओके. तो तमिलनाडु के बारे में चले कुछ जाने. तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई. और चीफ मिनिस्टर कौन है? इडापाडी के पलानी स्वामी. कौन? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? इडापाडी के पलानी स्वामी. और गवर्नर बनहरीलाल पुरोहित. कौन? बनहरीलाल पुरोहित. ओके. Where is the first fully automated driverless train service inaugurated in India? तो भारत में पहली बार पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ? ये है न्यू दिल्ली. तो भारत में पहली बार पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन न्यू दिल्ली में हुआ है. तो ड्राइवलेस ट्रेन का मतलब ये इस ट्रेन को कोई भी ड्राइवर नहीं चलेगा और ये ऑटोमेटेड चलेगा. न्यू दिल्ली में शुरुआत किया गया है. और किसके द्वारा शुरुआत किया है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनाग्रेट किया गया है. तो न्यू दिल्ली के बारे में चले को जान लेते हैं. न्यू दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है. किस नदी? यमुना. और न्यू दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है? ये अरविंद केजरीवाल. कौन? अरविंद केजरीवाल. और लेफ्टिनेंट गवर्नर न्यू दिल्ली क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है. तो यूनियन टेरिटरी है तो इसका लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? ये अनिल बैजल. कौन? अनिल बैजल. एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यू दिल्ली. ओके.
व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय सोनू सूद? तो सोनू सूद के द्वारा लिखे गए और इनके रिसेंट ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ये है आई एम नो मसीहा। क्या? आई एम नो मसीहा। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो योर बेस्ट एज टुडे, ये कौन लिखा? ये बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर। कौन? बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने लिखा। क्या? योर बेस्ट एज टुडे। हाउ टू बिकेम ए राइटर, ये कौन? ये फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड लिखा है। कौन? रस्किन बॉन्ड। और कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, ये कौन लिखा? ये भारत के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट जो रहे एम वेंकैया नायडू। कौन? एम वेंकैया नायडू ने लिखा है। क्या? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। और आई एम नो मसीहा, ये कौन? बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट को आप याद रखिए। रिसेंटली वेयर द स्टेच्यू ऑफ अरुण जेटली हैज बीन अनवेल्ड, तो हाल ही में जो अरुण जेटली थे उनका प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ? ये है दिल्ली में। रिसेंटली अरुण जेटली स्टेचू हैज बीन अनवेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो अरुण जेटली कौन है? आप जानते होंगे जो ये भारत के पूर्व अर्थमंत्री थे और उनका निधन हो गया हाल कुछ वर्ष पहले, तो उनका प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ? दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली वॉन डिजिटल इंडिया अवार्ड, तो हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड कौन सा स्टेट जीता है? डिजिटल इंडिया अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? ये है बिहार। बिहार स्टेट हैज रिसेंटली वॉन डिजिटल इंडिया अवार्ड, तो बिहार के बारे में कुछ चले को जान लेते हैं। बिहार का कैपिटल क्या है? पाटना। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार, जो कि 7th टाइम चीफ मिनिस्टर है बिहार का। कौन? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? बिहार का गवर्नर फागू चौहान। ये 28 तारीख एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, बिहार का गवर्नर कौन है? तो मैं एवरी क्वेश्चन में जो स्टेट आता है उसका चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में बताता हूँ। ये आप याद रखिए, आपके आने वाले एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज जो 28 तारीख के एग्जाम में एनटीपीसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि बिहार का करंट गवर्नर कौन है? कौन? फागू चौहान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वॉन द राकेल हायोही फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, तो राकेल हायोही फ्लिंट अवार्ड आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मतलब दशंधि के लिए किससे मिला? ये है एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया। एलिस पेरी हैज वॉन द राइकेल हायोही फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। अवार्ड का नाम याद रखिए और विनर का नाम याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कौन? एलिस पेरी। ओके, तो एलिस पेरी को और क्या मिला? जो ऑस्ट्रेलिया का एलिस पेरी है इनको आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड भी इनको मिला। किसको? ऑस्ट्रेलिया के एलिस पेरी को। और आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड भी एलिस पेरी को मिला है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who has successfully tested solid fuel rocket engine? एक मिनट। और हाल ही में ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो कौन? ये स्काईरूट एरोस्पेस। Recently, Skyroot Aerospace has successfully tested solid fuel rocket engine, तो इसका नाम क्या है? जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन किया गया था उसका नाम क्या दिया गया है? ये एक मिनट, क्या दिया गया है? ये कलाम 5। क्या नाम याद रखिए। क्या? जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन टेस्ट किया गया था इसका नाम क्या है? कलाम 5। और इसने ये कौन सा संस्था लॉन्च किया है, टेस्ट किया है? ये है स्काईरूट एरोस्पेस। कौन? स्काईरूट एरोस्पेस। तो स्काईरूट एरोस्पेस के बारे में चले को जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? ये 12 जून 2018 को हुआ था। क्या? स्काईरूट एरोस्पेस का स्थापना कब हुआ था? 12 जून 2018 को हुआ था। और स्काईरूट एरोस्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। और स्काईरूट एरोस्पेस का फाउंडर और सीईओ कौन रहे?
कौन? ये है पवन कुमार। कौन? पवन कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोड द बुक सूत्रानी वेदनाची सूत्र एन एक्सपीरियंस? तो सूत्रानी वेदनाची सूत्र एक अनुभव नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कौन? ये डॉक्टर रूपाचारी। कौन? डॉक्टर रूपाचारी रोट द बुक सूत्रानी वेदनाची सूत्र एन एक्सपीरियंस। बुक का नाम याद रखिए, सूत्रानी वेदनाची सूत्र एन एक्सपीरियंस। कौन लिखा? ये डॉक्टर रूपाचारी। ओके, तो क्विज ऑफ द डे क्या है? Which player has been named as the captain for the ICC ODI team of the decade? तो इसका आंसर क्या होगा आपका मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। रहते जय हिंद।